सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स शुरू कर दी है, इंडियन आर्मी ने बहुत बड़े लेवल पर मशकें शुरू कर दी है और इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पर डिप्लॉय कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आज एक बुखलाहट से, घबराहट से भरी हुई स्टेटमेंट सामने आई है। क्या पाकिस्तान ने डर से या जंग से घबरा कर ये स्टेटमेंट दी है? भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। मेरा ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पैसे जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे? ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाए। तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके तरफ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी सोचते थे कि भारत के साथ गलत कर कर ये लोग बच जाएंगे, भारत ने इनका पानी रोक दिया। दोस्तों, ये लोग ऐसा सोच रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे कि पानी रोक दिया है, भारत हम पे अटैक करेगा, आईएनएस विक्रांत खड़ा कर दिया है, भारत ने अपनी आर्मी पाकिस्तान के पास खड़ी कर दी है, भारत की नेवी पाकिस्तान को घेरे हुए है, भारत ने अपने मिसाइल रेडी टू लॉन्च कर दिए हैं। और दोस्तों, इनका ध्यान वहीं था, इतने में मोदी जी ने इनके साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया। दोस्तों, जो पानी इनका रोका था एकदम से छोड़ दिया है, अब वहाँ आ गई बाढ़। दोस्तों, मोदी जी इन्हें सूखे में सूखा भी करके मारेंगे और गीला भी करके मारेंगे। मोदी जी इन्हें बूंद बूंद के लिए भी तरसाएंगे, इनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और इनको उसी पानी में डुबो के भी मारेंगे। इनका वो हाल करेंगे कि ये दूसरों के साथ गलत नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से इन्होंने पहलगाम में गलत हरकत करी है, वो इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। पानी एक लड़के ने वीडियो बना के शेयर की, उसने कहा जी कि पानी छोड़ा गया है और अब लोग अगर अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है ना। पानी का लेवल बताने का वो रवादार है, वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। और ये जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये इंडिया का ये प्लान करना कि नहीं मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है, ये अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें, ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता यह है कि इंडिया वार्न करता है, अगर इंडिया हमें वार्न नहीं करता, अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं, यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनइंडेटेड। वहाँ पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें, ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज को ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि पानी का लेवल बढ़ा है और वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है पानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और कुछ ये भी कहा गया है कि ये जो यकदम पानी के बढ़ने से वहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी पैनिक हुई है। और चकोटी की डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग और इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसको देखा गया है। सो अब जारी बात है, मैंने बताया कि ये सोशल मीडिया से ही खबरें आ रही हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो बताती नहीं है।
और ये जो रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इसको बोलते हैं झेलम रिवर के अंदर फ्रॉम अनंतनाग जो आया है, इसकी वजह से छोटे छोटे गांव मुतासर हो सकते हैं। सो इंडिया अगर पानी को रोक के जब मर्जी उसको छोड़ दे, स्टोरेज करके, जब इंडिया की स्टोरेज फैसिलिटीज हैं तो वो छोड़ देगा, तो हमें बताएगा नहीं। अगर उसने चाहा कि पाकिस्तान के इस इलाकों में सारी की सारी जो आबादी है इसको मूव करा दे तो वो मूव भी करा सकता है। जब मर्जी पानी छोड़ा, लोगों को जो फ्लड्स आ जाएंगे, जब फ्लड्स आएंगे लोग वो इलाके छोड़ जाएंगे, क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें बताई जाती थी, इतना परसेंट इतना वाटर इंडिया रख सकता है, इससे ज्यादा होगा तो वहां से पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया जाता था। पाकिस्तान फिर उस हिसाब से अपने मेयर्स लेता था, पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएं, यहां यहां पानी जा सकता है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। तो दोनों चीजें जो हैं दैट वी हैव टू सी। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी कॉल की थी, उसमें उन्होंने जो फैसला लिया था, मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इट वाज कमिंग, इट वॉज कमिंग। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। कहीं जो इंडिया की गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए या इंडिया की जो लीडरशिप के हवाले से देखा जाए तो दे वर प्लानिंग दिस फॉर लॉन्ग। वो बहुत देर से इस चीज को प्लान कर रहे थे, बिकॉज उनको ये पता था कि हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए, वी शुड हैव द ऑप्शंस। और ये नहीं समझ आई तो पाकिस्तान को नहीं आई। पाकिस्तान डिडंट मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स। हमारी इधर कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजा कैसर अहमद, बाय चांस वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, पीएचडी प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिख दिया था। वो आर्टिकल उन्होंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज पिप्स में लिखा था सितंबर 2019 में, जिसमें उन्होंने कहा था कश्मीर मेहम एंड पाकिस्तान पॉलिसी, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आर्टिकल 370 की को जब रिवोक किया इंडिया ने, और उसके बाद इंडिया ने वहां पे अपनी मर्जी से चेंजेस की, तो उन्होंने ये सोचा कि किस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। उन्होंने सोचा कि ये किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती हैं। सो ये आप समझ लें कि ये जो पहलगाम के अंदर वाकया हुआ, उसके बाद आप देखें कि इंडिया, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था डॉक्टर राजा कैसर ने कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन अनाउंस हो सकती है, इवन इफ इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगर इंडिया विड्रॉ कर सकता है 370-35 से, और अगर तो इससे भी विड्रॉ कर सकता है। और पानी जो है, दैट रिमेंबर वन थिंग गाइस, पानी इज गोइंग टू बी इंडियाज स्ट्रेटेजिक लीवर। पानी इंडिया का स्ट्रेटेजिक लीवर है। और ये चीजें जो हैं, इसके बाद इंडिया नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा। इंडिया नेगोशिएशंस पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीके से टेबल पे लेके आएगा, और फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 ऑफर करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी 2 जो इंडिया है वो इसको ऑफर करेगा, जिससे जारी बात है नया वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो सामने आएगा। और इसमें आप ये देखें, पाकिस्तान का जो डिसीजन है कि जी हम शिमला अकॉर्ड, जिसे वो कहते हैं ना अकॉर्ड को सस्पेंड करना, ये पाकिस्तान बहुत पहले का, ये पाकिस्तान भी सोच रहा है, ठीक है जी। क्योंकि अगर पाकिस्तान शिमला अकॉर्ड को खत्म कर देता है तो इससे फिर ये होगा कि इट विल नॉट बी अ बायलैटरल एग्रीमेंट, इट कैन, वो जिसे कहते हैं ना, इट कैन गेट एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।